नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में हर आंगन में गजानन। जी हाँ, पूरे साल भर के इंतजार विघ्नहर्ता धरती पर आते हैं और घर घर विराजते हैं। पंडालों में रौनक होती है, लेकिन कोरोना काल में पंडालों में भले ही रौनक देखने को ना मिले, लेकिन बप्पा हर घर में विराजेंगे और सभी के विघ्न दूर करेंगे। तो क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करें पूजा और इनकी पूजा से कौन सी बाधा होगी दूर, पंडित जी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, पूरे साल भर का इंतजार रहता है और खास करके कोरोना काल में तो सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी कोरोना यहाँ से चला जाए और सबके जीवन का जो विघ्न है वो दूर हो जाए। ऐसे में बप्पा को लेकर इस बार क्या खास मुहूर्त हो रहे हैं, क्या संयोग है, मुहूर्त के बारे में बताइए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं और सभी घरों में पूजा गणपति जी की। और जहाँ तक इस बार गणेश जी की पूजा का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं, इस बार गणेश जी की पूजा जो हो रही है 150 साल बाद लगभग ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि 4 ग्रह जो हैं वो स्वग्रही हैं। इनमें से कौन कौन से ग्रह स्वग्रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सूर्य है सबसे पहला ग्रह जो कि आत्मा प्रधान होता है। उसके बाद बुध है जो कि बौद्धिक दक्षता देता है। उसके बाद शनि स्वग्रही हैं जो कि न्याय के देवता हैं, जीवन में प्रगति का जो है संदेश देते हैं। इसी तरह से जो है शुक्र ग्रह जो है जो कि संपन्नता का प्रतीक होता है वो भी स्वग्रही है। ये 4 ग्रह अपने अपने स्थान पर बैठे हुए जो कि बहुत बड़ा एक संकेत देता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ब्रह्म योग में और रवि योग में गणेश जी की पूजा इस बार होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की पूजा। यदि आप गणेश जी की अच्छे ढंग से कर लेते हैं, वैसे तो हर वर्ष गणेश जी की पूजा का जो प्रावधान है वो शुभ संदेश लेकर आता है, लेकिन इस बार की पूजा जो है विशेष होगी। यदि गणेश जी की पूजा आपने कर ली इस बार तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भी आपके कष्ट होंगे वो जो है दूर हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, मुहूर्त का आपने बताया और ये कहा जाता है कि कई बार भद्रा भी हो जाती है, उसकी वजह से भी कुछ शायद पूजा में बाधा होती है। तो क्या इस बार कुछ भद्रा का योग बन रहा है क्या? जी। देखिए, मैं आप सबसे पहले तो आपको मुहूर्त बता दूं क्योंकि मुहूर्त की चर्चा है। मुहूर्त जो है सिंह लग्न का है, प्रातःकाल 6:20 का। वृश्चिक लग्न का 10:42 से 2:57 तक का। कुंभ लग्न का 4:51 सायंकाल से लेके 6:25 तक का। और वृषभ लग्न का रात्रि में है 9:39 से 11:38 तक का। ये चारों मुहूर्त हैं। जहां तक भद्रा की बात है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस बार भद्रा जो है प्रातः 11:07 से 9:56 रात्रि तक की भद्रा है। लेकिन इस बार की भद्रा जो है वो कन्या राशि और तुला राशि की भद्रा है। मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि भद्रा जब भी कन्या और तुला राशि में होती है तो पाताल लोक में होती है। इस तरह से इसका पृथ्वी लोक पे कोई प्रभाव नहीं है, तो भद्रा का इस बार विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं और संकट को दूर करने के लिए गणेश जी की जो पूजा हर बार की जाती है, बहुत ही सुंदर चांद होता है। लेकिन इस बार ऐसा होता है हरतालिका के बाद कि चांद देखना वर्जित होता है। इसमें इसके पीछे क्या मान्यता है और क्या वास्तव में हमें चांद नहीं देखना चाहिए? जी। असल में बात यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को वर्जित माना गया है। कहा गया है कि यदि गणेश चतुर्थी की रात्रि को आप चंद्र दर्शन करते हैं तो मिथ्या आरोप लगते हैं, चोरी का आरोप लगता है। इसके पीछे शमंत कोप की एक कथा है। शमंत कोप की कथा के अनुसार कृष्ण भगवान जी ने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था तो उनके ऊपर आरोप लगा था। असल में चंद्र ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था, इसलिए गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्र को कि मेरे जन्मदिन के दिन यदि कोई आपके दर्शन करेगा तो उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगेंगे। कृष्ण भगवान के ऊपर जो द्वापर युग में है इसी तरह का आरोप लगा था। शमंत कोप की मणि चुराने का एक विस्तृत कथा है ये। इसीलिए यदि आपने भूले से चंद्र दर्शन कर भी लिए तो शमंत कोप की कथा है, शमंत मणि है, एक शमंतक मणि, उसकी कथा है। उस कथा का यदि श्रवण कर लेंगे तो ये आरोप से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है।
लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रयास यही हो कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन ना करें। बिल्कुल। और पंडित जी, जैसे कि विघ्नहर्ता गणाधिपति हैं और उनका होना ही अपने आप में वास्तु दोष को दूर करता है, लेकिन ये कहा जाता है कि वास्तु अगर है दोष किसी भी तरीके से तो गणपति की आराधना करनी चाहिए। ऐसे क्या कोई और अलग अलग तरीके की समस्या है जिसका समाधान गणपति करते हैं, जो इस दौरान हमें पूजन करनी चाहिए? जी जी, देखिए गणेश जी की जहां तक पूजा का प्रश्न, मैं आपको बताऊं, यदि कोई भी समस्या हो आपको और गणेश जी की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो एक विशेष रूप से यदि पूजा आप कर लेते हैं तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे मैं पहली समस्या बताऊं, यदि आपका धन रुक गया है, किसी को दे दिया है, कोई बिजनेस में ऐसा धन फंस गया है कि आपका वापस नहीं आ रहा है धन, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश कृपा के लिए आप गुड़ में दुर्वा लगाकर, गुड़ ले लीजिए, उसमें दुर्वा डाल दीजिए, नंदी को खिलाइए। आप देखेंगे यदि उस दिन में या रात में कभी भी आप गणेश जी को आप गणेश जी के सामने गुड़ और दुर्वा मिलाकर उसकी पूजा कर लेते हैं और नंदी को खिला देते हैं, रुका हुआ धन आपका जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और कहा गया है कि गणेश जी के यदि दुर्वा के गणेश जी भी आप बना लें, उसकी भी पूजा करें तो ये दिक्कत दूर होती है। यदि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, बहुत विशेष अवसर होता है गणेश चतुर्थी का, इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कोई भी मनोकामना हो आपकी, यदि उसको आपको पूर्ण करना है तो गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को दुर्वा, मोदक, लड्डू, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके गणेश चालीसा का आप पाठ कर लें। आप देखेंगे बहुत एकदम सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि गणेश चालीसा का पाठ ये सब चीजें अर्पण करके लगा देते हैं, पाठ कर लेते हैं तो आपको लाभ होगा। शीघ्र विवाह के लिए यदि कुंवारी कन्याएं घर में हैं और युवकों की शादी नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में यदि अविवाहित युवक युवती यदि गणेश जी को मालपुए का भोग लगा दें और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र होता है, प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम, ऐसा करके प्रारंभ होता है, इसका पाठ कर लें। आप देखेंगे कि 1 संवत्सर के अंदर जो है विवाह का योग बन जाएगा। बात करते हैं कार्य सिद्धि की। यदि कोई कार्य आप बार बार कर रहे हैं लेकिन उसमें सिद्धि प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें अड़चने आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, लोग उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, शत्रुता निभा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि यदि समस्याएं हैं तो कार्य सिद्धि के लिए ब्राह्मण पूजा करें गणेश चतुर्थी के दिन और गुड़, नमक और घी आदि का दान कर दें गणेश चतुर्थी के दिन। आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। और कार्य में यदि विघ्न आ रहे हैं, बार बार किसी कार्य को आप कर रहे हैं, बार बार विघ्न आ रहे हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज अधिक हो रहे हैं, इत्यादि यदि समस्याएं हैं तो 21 दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी को निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए। ये मंत्र बोले, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम ब्रह्मवित्तमाय नमः, ओम समस्त जगदाधाराय नमः, ओम वरमूषक वाहनाय नमः, ओम पार्वती शंकरोत्संग खेलनो ललनाय नमः इत्यादि मंत्र यदि आप दुर्वा अर्पित करते हुए गणेश जी को कहते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं, 21 मोदक का भोग लगाएं आप, घर में बना हुआ मोदक, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपका जो भी विघ्न आ रहे हैं कार्यों में वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये तो आपने बताया कि अलग अलग अगर समस्या आ रही है तो उस तरह से किस तरीके से पूजा आप करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि अलग अलग पदार्थों के गणेश अगर बनाए जाते हैं तो भी समस्या का समाधान होता है। जी जी, विभिन्न पदार्थों के यदि गणेश जी आप बनाते हैं तो उससे निश्चित रूप से जो है समस्याओं का समाधान होता है। वैसे तो देखिए मिट्टी के गणेश बनाए जाते हैं, गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, बहुत सी सामग्री के बनाए जाते हैं, लेकिन उन विशेष पदार्थों से विशेष जो है आपकी दुविधाएं दूर होती हैं। जैसे मैं बात करूं चावल के गणेश, यदि आप घर में चावल में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम इत्यादि मिलाकर, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ मिलाकर यदि चावल के गणेश बैठाते हैं और उनके ऊपर लाल रंग का कुमकुम लगा देते हैं, आम की लकड़ी के आसन पर बैठा देते हैं, ओम ह्रीम ब्रह्म स्तुताय नमः इस नाम से यदि
10 दिवसीय आराधना इस चावल के गणेश जी के यदि आप करते हैं तो पारिवारिक सामंजस्य में वृद्धि होती है, पारिवारिक शांति आती है। पति पत्नी के सामंजस्य में यदि दिक्कत हो, कुछ तलाक इत्यादि का मसला चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि उसमें भी शांति मिलेगी। चावल के गणेश का पूजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है जहां तक पारिवारिक शांति की बात है। बात करते हैं मूंग दाल के गणेश। यदि खड़ा मूंग आप ले लेते हैं, अच्छा साबुत मूंग, और इसके गणेश जी बनाते हैं, खड़े मूंग और गुड़ थोड़ा मिला दें इसमें, दोनों को मिलाकर उसके गणेश जी बनाएं और 10 दिन तक, 10 दिवसीय पूजन है ये, 10 दिन तक शूर्पकर्णाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो छात्रों को विशेष रूप से लाभ होता है। वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगातार दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये क्रिया को यदि आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुद्धि संबंधी समस्या का समाधान होगा। बच्चों का गणित कमजोर होता है, आंकिक दक्षता कमजोर होती है, यदि मूंग के गणेश बनाकर उनका पूजन यदि किया जाए और शूर्पकर्णाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाए तो लाभ होगा। लाल चंदन के गणेश, बहुत सारे अभी और भी पदार्थ हैं जिस पर हम जानकारी देंगे, लेकिन जी अलग विभिन्न पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाल चंदन के यदि गणेश जी बनाते हैं, लाल चंदन का पाउडर उसको पीस लीजिए या फिर मिल जाता है मार्केट में, उससे ले लीजिए और उसको आप गुड़ इत्यादि किसी भी पदार्थ में मिलाकर जो है गणेश जी उसके बना लें। लाल चंदन पर उनको स्थापित करें और 10 दिवसीय पूजन करें। रक्तम लंबोदराय नमः इस मंत्र से यदि आप उनका पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से ऊर्जा बढ़ती है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है और रोग भी शांत होते हैं। निश्चित रूप से ये यदि पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं गोबर के गणेश जी। यदि आप गोबर के गणेश जी, शुद्ध गाय का गोबर ले लेते हैं, इसको यदि आप मिक्स करके, थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके गणेश जी बना देते हैं और ब्रह्म वित्त माये नमः इस मंत्र के साथ गणेश जी का विभिन्न पदार्थों के साथ पूजन करते हैं तो आप देखेंगे कि न्याय संबंधी सफलता मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो आप देखेंगे उसमें लाभ मिलेगा और दूसरी अन्य आर्थिक समस्याएं यदि आ रही हैं तो उनमें भी जो है आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन कई बार ये होता है ना कि जो पूजा पाठ है, जो विधि है, वो अगर हम राशि के हिसाब से भी करते हैं तो वो फलदायी होती है। तो क्या इस पूजा में भी राशि का लेकर कोई प्रावधान है? जी, गणेश जी की पूजा विशेष रूप से यदि राशि के अनुसार किया जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका एक अलग लाभ आपको मिलता है। आप दैनिक पूजा तो करें, जो भी गणेश जी की पूजा करते हैं वो करें, साथ ही साथ राशि के अनुसार मंत्र जाप करें। राशि के अनुसार मंत्र जाप यदि 3 समय आप कर पाते हैं, 108 बार या फिर 15 मिनट के आसपास, तो निश्चित रूप से इसका एक अलग लाभ मिलता है। मेष राशि के लिए क्या करना चाहिए? मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो मंगल प्रधान है आपको जो है ओम हेरंबाय नमः इस मंत्र के साथ गणेश जी का आपको जाप करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए, अक्षत अर्पित करना चाहिए, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातक इस मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं, शुक्र प्रधान है आप, ओम श्री निधिये नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हुए गणेश जी को पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो आप बुध प्रधान है, गणेश जी स्वयं जो है बुध प्रधान एक भगवान है, तो निश्चित रूप से बुद्धि के दाता हैं गणेश जी, तो आप भी बुध प्रधान है यदि मिथुन राशि के जातक हैं तो ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को हरे पीले यदि आप पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, लाभ मिलेगा। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम शंभु पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। एक चांदी का चंद्रमा भी गणेश चतुर्थी के दिन अर्पित कर दें गणेश जी को, इससे लाभ मिलेगा। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम रक्त वाससाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए कुमकुम से अभिषेक करें गणेश जी का, इससे आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो बुध प्रधान है, ओम शूर्पकर्णकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि गणेश जी का आप आंवले के या गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र प्रधान है, ओम श्रीमतये श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि शक्कर के पानी
से गणेश जी का यदि आप अभिषेक करते हैं तो लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम अंगारकाय श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को यदि नारंगी रंग के फल चढ़ाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हल्दी से यदि गणेश जी का आप अभिषेक करते हैं तो लाभ होगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो ओम नील लंबोदराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि गणेश जी को काले अंगूर का भोग लगा देते हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य बढ़ेगा। कुंभ राशि के यदि जातक हैं तो ओम व्रातपतये नमः इस मंत्र का जाप करें आप और बिल्व पत्र चढ़ाएं गणेश जी को, इससे आपको लाभ होता हुआ दिखता है। मीन राशि के यदि जातक हैं तो हरिद्रा गणेश का पूजन करें, ओम वरदमूर्तये नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि राशि के हिसाब से उपाय भी आपको कैसे करने चाहिए, अलग अलग पदार्थों से पूजन कैसे करने चाहिए, लेकिन जो घर में है, जो गृहस्थ हैं, जिनके घर में पैसे पहले ही गणेश की प्रतिमा स्थापित है या गणेश विराजित नहीं करते हैं, तो वो घर में किस तरीके से पूजा करें? जी देखिए, वैसे भी अभी मंदिर इत्यादि बंद ही हैं लगभग विभिन्न प्रांतों में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि गणेश जी का घर में पूजन करना है तो यदि आपके घर में किसी भी धातु के गणेश जी हैं, यदि धातु के गणेश जी नहीं हैं तो एक पूजा की सुपारी और हल्दी की एक वो ले लें, टुकड़ा ले लें, उसको गणेश जी मानकर उसका पूजन करें। कैसे पूजन करें? सबसे पहले आप आचमन कर लें, पवित्रीकरण कर लें। आचमन यानी 3 बार जल को आपको लेना है मुंह में और उसके बाद हाथ धोकर पवित्रीकरण कर लें, यानी जल छिड़क लें। जल छिड़क कर नवग्रह की यदि स्थापना करना चाहें, 9 ग्रहों की 9 सुपारी 9 हल्दी रखकर नवग्रह की स्थापना कर दें और गणेश जी का किसी भी पदार्थ से, चाहे वो दूध हो, चाहे पंचामृत हो, चाहे शहद हो, अभिषेक करके उसको शुद्ध जल से स्नान करा के गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा के पुष्पहार अर्पित करें, दूबी चढ़ाएं, उसके बाद भोग लगा दें और गणेश जी की आरती कर दें। ये जो है एकदम सर्व सुलभ जो उपाय है मैंने बताया, यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो पूजा का तरीका आपने बताया कि, लेकिन क्या गणेश जी की पूजा में हमको नहीं अर्पित करना चाहिए? क्योंकि दुर्वा को लेकर भी लोग सोचते हैं कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए गणेश जी? जी, गणेश जी को विशेष रूप से जो है तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की यदि आप पूजा कर रहे हैं और गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों में विधान है कि गणेश जी को तुलसी कदापि अर्पित न करें। तुलसी करने से गणेश जी जो हैं उनका आशीर्वाद कम हो जाता है और जो आशीष आपको प्राप्त होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं क्षीणता आ जाती है। इसलिए गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें और जो भी आप पूजा कर रहे हैं घर में सुख शांति के साथ, बिना किसी वैमनस्य के साथ, बिना किसी क्षोभ के साथ यदि गणेश जी का आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और नैवेद्य में अगर पंडित जी हम बात करते हैं तो मोदक गणपति को कहते हैं कि प्रिय है, तो क्या अलग अलग तरीके के जो मोदक हैं वो भी चढ़ाए जा सकते हैं या फिर भोग में हम क्या अर्पित करें? जी, गणेश जी मोदक प्रिय हैं और गणेश जी को विशेष रूप से यदि आप विभिन्न तरह के फलों का भोग, रसदार फलों का भोग लगाते हैं, उसके साथ साथ घर में जो मोदक बनते हैं उन मोदकों का भोग लगा सकते हैं। सबसे अच्छा मोदक होता है यदि आप आटे या मैदे का कवरिंग करते हुए उसके अंदर नारियल का चूरा, शक्कर और विभिन्न ड्राई फ्रूट्स इत्यादि डाल के जो मोदक बनते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप चना दाल का चूर्ण बनाकर उसको यदि आप शक्कर के साथ मिलाकर मोदक के अंदर डाल के उसको यदि गणेश जी को अर्पित करते हैं, ये सबसे ज्यादा गणेश जी को प्रिय होता है। यदि आप भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो काफी अहम जानकारी पंडित जी आपने विस्तार से दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो विघ्न अगर दूर करना है तो विघ्नहर्ता को प्रसन्न करना है और किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं वो तमाम उपाय पंडित जी ने आपको बताया। इसी के साथ हमें दें इजाजत। नमस्कार।